Hello guys, today we are going to continue our new chapter, new topic of power plant engineering, that is sensible heat recovery method. सो जो हीट अपना एग्जॉस्ट गैस में जो जो हीट एनर्जी है उसको रिकवर करने के उसको हम कैसे यूज़फुल बना सकते हैं, उसके जो मेथड्स है वो यहाँ पे दिए गए. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेंसिबल हीट रिकवरी डिवाइसेस आर रेक्यूपरेटर, काउंटर फ्लो टाइप गैस एयर हीटर्स, रीजनरेटर्स, हीट पाइप. ओके, सो एक एक करके देखेंगे क्या होते हैं रेक्यूपरेटर्स. रेक्यूपरेटर इज़ अ फॉर्म ऑफ हीट एक्सचेंजर. ये एक हीट एक्सचेंजर के जैसा है. द ट्यूब्स कैरी एंड अदर साइड कंटेन्स वेस्ट हीट स्ट्रीम, दैट इज flue gases. A metallic recuperator consists of two concentric metal tubing showing parallel flow type and counter flow type tube in tube recuperator. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो टाइप के रेक्यूपरेटर बताए हैं. एक पैरेलल फ्लो टाइप है और एक काउंटर फ्लो टाइप है. तो क्या कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ. द इनर ट्यूब कैरीज हॉट एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस वाइल द एक्सटर्नल एनुअल एरिया carries the combustion air from the atmosphere going to the inlet of the furnace burner. तो जो ये बीच का पार्ट आप देख सकते हैं, बीच में जो है ट्यूब, इनर ट्यूब है, वो इनर ट्यूब में से हम एग्जॉस्ट गैस जो बाहर निकलता है टरबाइन के, तो वो एग्जॉस्ट गैस इसमें से पास करते हैं. और जो आउटर ट्यूब है, बाहर के ट्यूब्स हैं, उसमें से हम जो कंबशन में जाने वाला जो एयर है उसे हम वहाँ से हम उसे सप्लाई करते हैं. The air needed for combustion is preheated with the help of heat carried by exhaust flue gases. तो combustion chamber में जाने से पहले जो हमें एयर है, कंप्रेस्ड एयर है, उसे हीट करना होता है. तो हम इस जो एग्जॉस्ट गैस है जो इनर ट्यूब में इससे पास हो रहा है, वो अपना हीट प्रोवाइड करेगा आउटर ट्यूब में. जो आउटर ट्यूब में जो एयर है, कंबशन जो कंबशन के लिए जा रहा है, वो जो कंप्रेस्ड एयर है उसको हीट ट्रांसफ़र कर देगा और वो क्या हो जाएगा, प्री हीट हो जाएगा. नाउ द कंबशन एयर कैरीज एडिशनल हीट वाइल एंटरिंग इनटू द कंबशन चैम्बर. दिस रिड्यूसेस द एनर्जी टू बी सप्लाइड बाय द फ्यूल इन द कंबशन चैम्बर वाइल रिड्यूसेस लेस क्वांटिटी ऑफ फ्यूल टू बी बर्न फॉर द सेम फर्नेस लोडिंग. तो इस चीज़ से क्या होगा कि वो जो कंप्रेस्ड एयर जो है वो उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली है और अब उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उसका हीट एनर्जी उसमें आ गई है. और जो हमें जो कंबशन चैम्बर में जो उसे कंबस्ट करने के लिए जो हमें फ्यूल का यूज़ करना होता है, वो हम यूज़ तो करते हैं हम, लेकिन उतना नहीं करना होगा, बिकॉज इसे हम क्या करेंगे, प्री हीट कर देंगे. तो प्री हीट करने की वजह से उसका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा और हमें जो फ्यूल है वो लेस कंज्यूम होगा. ओके, बहुत ही सिंपल सा है. रेक्यूपरेटर इज़ अ टाइप ऑफ इट इज़ अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर. ये सारे हीट एक्सचेंजर्स के टाइप है. सेकेंड है आपका काउंटर फ्लो गैस एयर हीटर्स. सो figure shows the essential condition for operation of a gas air heater. Let THI and THO represents the inlet and outlet temperature. यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि THI और THO, तो THI को बोला गया है इनलेट टेम्परेचर ऑफ गैस एंड THO को आउटलेट टेम्परेचर ऑफ गैस. ठीक है. एंड TCI एंड TCO रिप्रेजेंट्स द इनलेट टेम्परेचर ऑफ temperature of air and outlet temperature of air. ठीक है. So which is to be heated. The amount of heat transfer depend upon the THO minus TCI. तो अमाउंट कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ है वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज़ THO, मतलब आउटलेट टेम्परेचर ऑफ गैस, जो गैस का आउटलेट टेम्परेचर होगा, माइनस इनलेट टेम्परेचर ऑफ एयर. तो इनलेट टेम्परेचर कितना था, तो उसमें हीट जो भी डिफरेंस होगा वो होगा हमारा हीट ट्रांसफ़र. एंड THI माइनस TCO, दैट इज़ इनलेट टेम्परेचर ऑफ गैस एंड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ एयर. ठीक है. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा उतना अमाउंट जो होगा वो होगा हमारा हीट ट्रांसफ़र. बिकॉज द वैल्यू ऑफ THO एंड THI मस्ट बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ TCI एंड TCO रिस्पेक्टिवली. तो THO का वैल्यू मतलब आउटलेट टेम्परेचर ऑफ गैस का वैल्यू इनलेट टेम्परेचर ऑफ एयर से ज़्यादा होना चाहिए, और इनलेट टेम्परेचर ऑफ गैस
का वैल्यू आउटलेट टेम्परेचर ऑफ एयर से ज़्यादा होना चाहिए. These are the essential condition for transfer of heat in any counterflow type heat exchanger, and this condition approximates the percentage of heat recovered from the exhaust gas. The heat transfer is given by, तो heat transfer MEG CPEG into THI minus TO, ठीक है, मास और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है. तो दिस अमाउंट ऑफ हीट इज़ गेन बाय द मोड ऑफ कंडक्शन विच कैन बी गिवन एज, तो जो Q इज इक्वल्स टू यू ए डेल्टा टी मतलब हमारा चेंज इन टेम्परेचर. ओके, द ऑप्टिमम हीट रिकवरी कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एरिया एंड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U in such a way that the cost extracting heat should be minimum. ओके, सो ये बहुत ही आसान सा हीट ट्रांसफ़र हीट एक्सचेंजर का मेथड है, काउंटर फ्लो गैस एयर हीटर. वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, तो ये मैं आपको रीड आउट करता हूँ और एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है इसमें. That is a principle of working. Waste heat recovery boilers are those boilers which either use waste heat in the gas coming out of the diesel engine or gas turbine at high temperature, or uses the waste fuel in the incinerators. तो ये जो वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर जो है वो कौन सा हीट यूज़ करता है, ये करता है जो हमारा गैस टरबाइन या डीजल इंजन से जो एग्जॉस्ट गैस निकला हुआ है, फ्लू गैसेस, उसको यूज़ करता है. या फिर ये वेस्ट फ्यूल इन द इंसिनरेटर्स. इंसिनरेटर क्या होता है? इंसिनरेटर इज़ एन apparatus फॉर बर्निंग वेस्ट फ्यूल एट हाई टेम्परेचर्स. तो ये apparatus ये एक ऐसा apparatus है जो वेस्ट फ्यूल बर्निंग वेस्ट फ्यूल एट हाई टेम्परेचर्स. तो जो वेस्ट फ्यूल है उनको हाई टेम्परेचर्स पे बर्न करने के लिए ये काम आता है. कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. अ वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर कंटेन्स अ सीरीज ऑफ वाटर filled tube placed through the area where heat is released. When high temperature heat meets the boiler, steam is produced, which is turned पावर्स अ टर्बाइन डेट क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी. तो इसका वर्किंग एकदम सेम है जैसा अदर द प्रोसेस इज सिमिलर टू अदर फायर बॉयलर्स. मतलब बाकी के जो बॉयलर्स जैसे काम करते थे वैसे ही ये काम करता है. जैसे वो उसमें पहले वो एयर कंप्रेस्ड होगा, फिर वो जाएगा कंबशन चैम्बर में, कंबस्ट होके फिर वहाँ पे जो या फिर बॉयलर है तो उसमें पानी जो वाटर है उसको बॉयल किया जाएगा, स्टीम प्रोड्यूस किया जाएगा और स्टीम को फिर टरबाइन में ब्लो करके ब्लेड्स पे वो स्टीम जो है वो ब्लेड्स पे स्ट्राइक होंगे और उसके वजह से फिर वो रोटर रोटेट होगा और फिर हमें जो इलेक्ट्रिसिटी वो आउटपुट में मिलेगी. तो ये सारे तो सेम है. बट इन दिस केस ये केस में वाटर वेस्ट हीट रिप्लेसेस अ ट्रेडिशनल फ्लेम. नो फॉसल फ्यूल्स आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस. तो इसमें जो फॉसल फ्यूल्स है, जो हमारा फ्यूल लग रहा है वो इसमें यूज़ नहीं होता है. कंबशन के लिए जो फ्यूल लग रहा है वो यूज़ नहीं होता है. इसलिए इसका जो ये फ़र्क है वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर में. ओके, ये इसका डायग्राम है, बहुत ही सिंपल सा. नेक्स्ट आप देख रहे हैं लेटेंट हीट रिकवरी मेथड. सो द मोस्ट कॉमनली यूज लेटेंट हीट रिकवरी मेथड. तो कौन कौन से है जो लेटेंट हीट रिकवरी मेथड है? वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स स्पेशली डिज़ाइन फॉर कैप्चरिंग लेटेंट हीट. तो जो वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स को ऐसा डिज़ाइन किया है स्पेशली कि वो लेटेंट हीट को कैप्चर कर सके. दे आर फाउंड इन एनी साइज. वर्किंग फ्लूइड्स हैव अ लेस बॉयलर पॉइंट टेम्परेचर दैन द वाटर. तो जो वर्किंग फ्लूइड रहेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा विल बी लेस बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर देन द वाटर. पानी से कम रहेगा, ठीक है, उनका बॉइलिंग पॉइंट पानी से भी कम रहेगा. एडवांटेजेस ऑफ सेंसिबल हीट रिकवरी. एडवांटेजेस इसके क्या क्या है? सेंसिबल हीट रिकवरी फ्रॉम द वेस्ट फ्लू गैसेस कैन बी यूज्ड आइदर फॉर विंटर एयर कंडीशन और प्री हीटिंग द एयर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल. तो विंटर एयर कंडीशन मतलब एसी के लिए एसी में काम आ सकता है, या फिर प्री हीटिंग द एयर मतलब वो जो एयर है उसको प्री हीट करना. प्री हीटिंग द एयर जो कंबशन फ्यूल को कंबस्ट करने के लिए जो कंबशन चैम्बर में जाने से पहले जो हीट एक्सचेंजर में जो हीट हमें चाहिए वो उसको प्री हीट करने के लिए जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ से हम
सेंसिबल हीट रिकवर से कर सकते हैं। सेंसिबल हीट रिकवर फ्रॉम द हॉट गैसेज लिविंग द मेटल फर्नेस कैन बी यूज फॉर हीटिंग द स्टील स्क्रैप। ठीक है, तो ये जो स्टील के जो स्क्रैप्स होते हैं, जो स्टील के जो स्क्रैप्स पड़े होते हैं, तो उसको हीट करने में भी ये जो उनको पिघलाने के लिए ये जो हीट है, एग्जॉस्ट गैस है, फ्लू गैसेस है, उसका यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो वेस्ट हीट रिकवरी इंक्रीजेस waste heat recovery reduces recovery increases to the overall efficiency of the industrial process. Just a second, मैं अपना पहले थोड़ा सा END में डाल देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखिए, waste recovery in waste heat recovery increases to the overall efficiency of the industrial process. waste पूरे जो overall efficiency इंडस्ट्रियल का जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में काम आती है। वेस्ट हीट रिकवरी रिड्यूसेस फ्यूल कंजप्शन कम लगता है हमारा, एंड सो डिक्रीजेस बोथ द कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी कंजप्शन। फ्यूल का कॉस्टिंग भी कम लगता है और एनर्जी भी कम लगेगी। वेस्ट हीट रिकवरी रिड्यूसेस हार्मफुल एमिशंस कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सेट्रा। Waste heat recovery helps to reduce the equipment size due to reduced size of equipment. Fuel consumption reduces. It also reduces the equipment of for handling the fuel pumps, filter, fans, etc. तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। बेनिफिट्स और यूजेस ऑफ वेस्ट हीट रिकवर। तो टू हीट द एयर विच इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ कंबशन, ये तो पहले अपन ने विंटर एयर कंडीशन फॉर मेल्टिंग द स्टील स्क्रैप, ये भी आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट बेनिफिट्स है। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, रिडक्शन इन पॉल्यूशन। तो आप बोलेंगे पॉल्यूशन में रिडक्शन कैसे होगा? थर्मल एंड एयर पॉल्यूशन, thermal and air pollution will decrease since less flue gases of high temperatures are emitted from the plant। तो प्लांट में जो हमारे चिमनी से जो हीट जो फ्लू गैसेस है वो जो डायरेक्ट नहीं एटमॉस्फेयर में जा रहा था, उसे हम अगर यूज़ करेंगे हीट एक्सचेंजर में ताकि वो हीट वो जो है हमें वो एनर्जी, तो वो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना पहले होता था, जितना हम चिमनी से डायरेक्ट बाहर भेजते थे। तो अगर हम उसे यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वो बाहर तरफ नहीं जाएगा और एटमॉस्फेयर को इतना इफेक्ट नहीं करेगा। रिडक्शन इन इक्विपमेंट साइज। एज द फ्यूल कंजप्शन रिड्यूसेस द सिस्टम इन्वॉल्व्स सिक्योरिटी स्टोरेज हैंडलिंग द फ्यूल कैन बी मिनिमाइज्ड। ओके, रिडक्शन इन ऑक्सिलरी एनर्जी कंजप्शन। Reduction in equipment size such as the pumps, filters, fans will also reduce the energy consumption. Increase in efficiency of the process and saving in fuel consumption। तो ये सारे जो है वो उससे क्या होगा, इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट्स होगा। फैक्टर्स डिसाइडिंग द एप्लीकेशंस ऑफ वेस्ट रिकवरी। तो इसके डिसाइड एप्लीकेशंस कहाँ पे? टेम्परेचर, द हायर द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम द हायर इट्स एंट्रोपी विच अलाउज द लार्जर पोर्शन ऑफ द हीट टू बी कवर्ड टू यूजफुल वर्क। अवेलेबल अमाउंट ऑफ हीट विच कैन बी रिकवर्ड। एप्लीकेशंस इसके यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशंस यहाँ पे दिए गए। कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ वेस्ट हीट आर प्री हीटिंग कंबशन एयर फॉर बॉयलर्स, ओवन्स एंड फर्नेस, प्री हीटिंग फ्रेश एयर यूज्ड टू वेंटिलेट द बिल्डिंग, hot water generation including pre-heater boiler feed water, direct steam generation for process of power generation, space heating, drying। तो ये सारी चीज़ें पे जो वेस्ट हीट है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। स्पेशल एप्लीकेशंस ऑफ दैट इज़ एनिमल शेल्टर, एक्वा कल्चरल यूजेस, ग्रीन हाउसेस, एग्रीकल्चर यूजेस एंड प्रोसेस हीटिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि एनिमल शेल्टर। पहले तो एनिमल शेल्टर में हम देखेंगे कि एनिमल शेल्टर में ये जो वेस्ट हीट है, जो जो चिमनी से बाहर निकल रहा है फ्लू गैसेस से, उसके हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रोथ रेट ऑफ सम एनिमल्स इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो जो कुछ जानवरों के ऐसे रहते हैं कि अगर उनका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे उनका जो ग्रोथ है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। प्रॉपर कंट्रोल ऑफ अ टेम्परेचर यूजिंग वेस्ट हीट कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इट डिक्रीजेज द फ्यूल कंजप्शन टू क्रिएट आर्टिफिशियल टेम्परेचर। तो
तो क्या होगा कि उनको कुछ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर यूजिंग वेस्ट हीट कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो ये जो टेम्परेचर है इसका हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो हम प्रोडक्टिविटी जो जानवरों की जो है ग्रोथ है वो बढ़ा सकते हैं। और हम जो इसके लिए जो हम फ्यूल यूज़ कर सकते थे वो भी अब नहीं लगेगा अगर हम इस हॉट फ्लू गैसेस का हीट हम यूज़ करें तो। दिस इज़ अ पर्टिकुलरली मोर इफेक्टिव फॉर द फार्म्स ऑफ स्मॉल एनिमल्स, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म। तो पोल्ट्री फार्म में जो ग्रोथ होता है उनको एक टेम्परेचर में रखा जाता है, तो वो टेम्परेचर के लिए हमें फ्यूल का यूज़ करना पड़ता है। तो उस फ्यूल को ना यूज़ करना पड़े, हमें जो कॉस्टिंग है उसका भी कम है, तो हम ये जो फ्लू गैसेस है तो इसका हम हीट एनर्जी यूज़ करके वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं और हमारा काम भी होते जाएगा और कॉस्टिंग में इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होगा। ओके, नाउ एक्वा कल्चरल यूजेस। सॉरी, ये थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है, बट मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा आपको। द ग्रोथ रेट ऑफ फिशेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय कल्टिवेटिंग द स्पीशीज इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो जैसे एक मैं इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ, ये जो मछलियाँ होती हैं तालाब में, या तो उनका ग्रोथ रेट भी डिपेंड करता है कि तालाब का टेम्परेचर क्या है। तो वो जो मछलियाँ जो होती हैं उनका अगर हम उनको प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो मछलियाँ भी क्या होंगी कि जल्दी से जल्दी ग्रोथ होगी, उनका ग्रोथ होगा। ठीक है, और हमारा जल्द से जल्द फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ से। तो हम क्या करेंगे, जो हॉट फ्लू गैसेस है तो उनका उसका जो हीट है वो हीट एनर्जी जो है वो इसमें इस मतलब जो पॉन्ड्स हैं या लेक्स है उसमें प्रोवाइड करेंगे ताकि उनका टेम्परेचर क्या हो जाए, वो पानी का जो टेम्परेचर वो मेंटेन एक प्रॉपरली आ जाए। और फिर जो भी उसमें जो फिशेज़ हैं उनका जो ग्रोथ है वो उनका जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ सके। ओके, ग्रीन हाउस, जस्ट अ सेकेंड, ग्रीन हाउस। सो ग्रीन हाउस में क्या है कि एक मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि इसमें जो ग्रीन हाउस होता है कि हम लोग बनाते हैं कि इसमें भी हम लोग हीट जो है वो फ्लू गैसेस के हीट एनर्जी जो है वो इसमें यूज़ करते हैं। बिकॉज कुछ पेड़ या फिर कुछ चीज़ें जैसे होती हैं, जो कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसको उगाने में मतलब उनको उनकी अच्छे से ग्रोथ हो और जल्द से जल्द ग्रोथ हो, तो फास्टर ग्रोथ के लिए तो हम उनको एक टेम्परेचर चाहिए रहता है। और हमारा एटमॉस्फेयर का नॉर्मली चेंज होते रहता है तो उनको उस तरीके से टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। सो हम लोग उस जो हीट एनर्जी है उससे हम उनको फ्लू गैसेस जो है उनके मदद से हम उनको हीट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं ताकि उनका ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली हो और एफिशिएंटली हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एयर इन हो रहा है ये साइड से टू द वेरी राइट ऑफ द डायग्राम। और यहाँ पे जो एयर इन होने के बाद ये पैड्स पे जा रहे हैं। तो इनिशियली क्या हो रहा है, यहाँ पे जब एयर इन हो रहा है, हॉट गैसेस अंदर जा रहे हैं, तो ये जो क्रॉप्स हैं उनको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप हॉट वाटर इन और वाटर आउट यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पानी हम अंदर भेजते हैं और यहाँ से पैड्स के थ्रू फिर वाटर आउट कर देते हैं। तो ये क्या करेगा कि जो पानी है वो गर्म रहता है, तो उसके मदद से हमें वो टेम्परेचर मिलता है उन क्रॉप्स को, और फिर वो उनका ग्रोथ जो है वो नॉर्मल टाइम में हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कैसा है। तो ये ग्रीन हाउस भी हम यूज़ करते हैं। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज जैसे कि इसका जो इनिशियल कॉस्ट है, मतलब इसको बनाने के लिए जो पैसे और टाइम लगता है वो ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको बहुत सोच समझ के ये करना होता है कि ये चीज़ हम करें या नहीं। ओके, नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल यूजेस। Agricultural uses. So the growth of seeds is referred as germination for which temperature is the predominant factor. Hence, a favorable temperature will lead in enhancement of yield. For example, soybean. It is observed that soybean yield increases from 2.25 to 3.75 tons per acre when the soil is heated. This shows an approximate increase in yield by 40%. Similar yield growth which vary percentage can be
कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अदर वेजिटेबल्स। तो ये जो सोयाबीन है, तो ये देखा गया है कि सोयाबीन हम अगर 1 एकड़ में अगर हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो 1 एकड़ में वो कम से कम 2.25 टू 3.75 टन्स तक वो ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। तो इसका जो 40% तक ग्रोथ कर सकता है। तो हमें जो एग्रीकल्चर, तो हमें जो सॉइल है उसमें हीट प्रोवाइड करना, हम ये जो हॉट गैसेस है उसका यूज़ करके हम उसे हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉटन, heated water is used for soil sterilization, which decreases the growth rate of diseases in crop like cotton. It improves the fiber quality. Okay, तो ये सारे जो है वो एग्रीकल्चर यूजेस के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोसेस हीटिंग। सो प्रोसेस हीटिंग, तो प्री हीटिंग, प्रोसेस हीटिंग मतलब क्या कि सिंपल सी चीज़ है कि हमें ये जो हीट है वो जो उसका हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोसेस हीटिंग इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ, प्री हीटिंग ऑफ एयर, दो कंबशन चैम्बर में भेजने से पहले हम जो ही हॉट फ्लू गैसेस है उसका हम प्री हीटिंग में यूज़ कर सकते हैं। री हीटिंग ऑफ फ्रेश एयर फॉर हॉट ड्रायर्स, वेस्ट हीट रिकवर फॉर फर्नेस कैन बी यूज्ड एज अ हीट सोर्स ऑफ ओवन। और ये सारी जो है वो चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में हमें जो हॉट फ्लू गैसेस हैं उनकी मदद से हम प्री हीट कर सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि हमारा फ्यूल जो है वो कम लगे, फ्यूल का कंजप्शन वो कम हो और हमें एफिशिएंसी ज़्यादा मिले, तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो इंट्रोडक्शन ऑफ को जनरेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और आगे देखेंगे कि और क्या क्या करना होगा। ओके, थैंक यू।